गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 जो कि है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इन्होंने जो डाक व्यवस्था है भारत की ही नहीं पूरे विश्व की, उसके बारे में उनके जो पोस्टमैन हैं जिन्हें हरकारी कहा है, उन्होंने उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, किस तरह से संदेश पहुंचते हैं और चिट्ठियां कितनी महत्वपूर्ण है पहले भी और अभी भी, और उसके विकास के लिए पत्र लेखन की कला मानकर उसके विकास के लिए जो जो कार्य किए गए उन सभी के बारे में इन्होंने बताया है। तो जिसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो विश्व डाक संघ है उसने भी कुछ प्रयास किए लेखन कला को बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए 16 साल से कम उम्र तक के बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजन का कार्य किया गया था 1972 से। अब पढ़ेंगे आगे। लेखक ने ये भी बताया था कि जो वर्तमान संचार के साधन है जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, उसकी वजह से पत्र लेखन की जो कला है या जो पत्र लेखन है उसे उसकी गति कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी जो भावनाएं पत्रों में है वह इंटरनेट या मैसेज या ईमेल वगैरह में नहीं मिलती। तो जो पत्र होते हैं वो बहुत ही करीब होते हैं, लोगों के भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो बहुत से लोग उन्हें संभाल कर रखते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो पहले का समय था जब बहुत दूर दूर लोग रहते थे, संचार के साधन भी इतने नहीं थे, आवागमन के साधन भी इतने नहीं होते थे, पहियों का विकास भी कम था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो पहले लोग पैदल यात्रा करते थे या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पहियों का विकास होता गया, रेलगाड़ी और अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ, बसें, वायुयान, रेलगाड़ी वगैरह आते गए, वैसे वैसे संचार जल्दी से जल्दी समाचार जो है वो पहुंचने लगा। और उससे भी आगे जो आधुनिक संचार है जिसे इंटरनेट का समय कहते हैं, उसमें तो और भी जल्दी समाचार पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पहले का समय था, जो पत्रों का समय था, जब पत्र लिखे जाते थे, उस समय का उसके समय के बारे में बताते हैं लेखक कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी न कभी कोई न कोई पत्र न लिखा हो, या किसी जब लिखना नहीं आता किसी को तो दूसरों से न लिखवाया हो। और पत्र अगर जब भेजा जाता था तो उसका जो जवाब पाने के लिए भी बेसब्री होती थी, बहुत इंतज़ार करते थे लोग। और सबसे ज़्यादा उत्सुकता पत्रों की जिन्हें रहती है वो है हमारे सैनिक, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन वगैरह नहीं चलते, वहाँ पर फ़ोन से या किसी भी तरह से संदेश पहुँचाने का केवल एकमात्र ज़रिया पत्र ही था। तो और वो लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहते थे। तो ऐसे में, और अभी भी रहते हैं, जो हमारे सैनिक हैं वो अपने परिवारों से बहुत लंबे समय तक दूर रहते हैं। तो ऐसे में उनके पास केवल पत्रों का ही साधन होता है जिससे वो अपने परिवार की लोगों की जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अपना जो कुशलता का समाचार है वो भी पत्रों के द्वारा ही भेजा जाता था। तो सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार होता था पत्रों का वो हमारे सैनिक भाई करते थे। इसकी यानी पत्रों की कोई मिसाल नहीं है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पत्र जो है वो बहुत ही व्यक्ति की भावनाओं से जुड़े होते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, क्योंकि उस समय पत्र की जो गति थी पहुंचने की वो बहुत धीमी थी, और लंबे समय लग जाता, महीनों लग जाते थे एक पत्र को अपने पते पर पहुंचने में। तो जो लोग थे उन्हें अपने जवाब का उत्तर पाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, पर अब वह बात नहीं है, क्योंकि परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। क्योंकि जो परिवहन के साधन है, आवागमन के साधन है, उनकी तेज़ गति की वजह से ये जो दूरी थी वो बहुत ही कम हो गई है, तो इंतज़ार भी बहुत कम हो गया है।
पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज तो और भी साधन विकसित हो चुके हैं जिनमें मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल वगैरह है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। तो आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में या हमारे देश में भी कि जो उनके पूर्वज थे, उनके पिता, दादा और उनके भी जो बड़े लोग थे, उनके लिखे हुए पत्रों को या उनके पास जो पत्र आए थे उनके रिश्तेदारों से या कहीं से भी, वो अभी तक भी उनको संभाल कर उन्होंने रखा है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर रखा है। पुरखों का मतलब होता है पूर्वज या जो अपने से पहले के लोग हैं उनके लिए पुरखों या पूर्वजों का प्रयोग किया जाता है शब्दों का। तो विरासत के रूप में यानी एक धरोहर, एक जो उनकी निशानी के रूप में संभाल कर रखना विरासत कहलाता है। और इनमें बड़े बड़े लेखक जो बहुत जाने माने लेखक हैं या पत्रकार हैं, उद्यमी यानी व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो इन लोगों ने जो पत्र लिखे वो अपने आप में ही एक तरह से ऐसा विषय है जिस पर अनुसंधान किया जा सकता है, उसे खोज की जा सकती है, उस पर शोध कार्य किया जा सकता है उसके बारे में कि उन्होंने किस तरह वो पत्र लिखा, क्या सोचकर, क्या उस समय उनके दिमाग में चल रहा होगा, किन भावनाओं में आकर उन्होंने किस समय में ऐसा पत्र लिखा। ये सारी चीज़ें जो है वो शोध का विषय है, अनुसंधान का विषय है। तो अगर आज जैसे संचार के साधन पहले भी होते तो जो पंडित नेहरू जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रथम प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखे थे क्योंकि वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी। तो अगर उस समय जो वर्तमान संचार के साधन हैं उसके अनुसार फ़ोन किया होता, उन्हें फ़ोन पर ही हालचाल पूछ लेते या जो भी उन्हें कहना होता फ़ोन पे कह लेते, तो एक बुक प्रकाशित हुई थी, पुस्तक प्रकाशित हुई जिनमें जो नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र लिखे थे। तो इसी शीर्षक से कि पिता के पत्र पुत्री के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें वे सारे पत्रों को इकट्ठा करके लिखा गया है, उसमें छापा गया है, प्रकाशित किया गया है। तो अगर फ़ोन होता तो हमें जो बुक हमारे सामने है वो नहीं मिलती। पत्रों को तो, और ये जो बुक है वो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है क्योंकि उनमें जो नेहरू जी हैं, उन्होंने इंदिरा जी को बहुत सी शिक्षाएं लिखी थी आने वाले जीवन के बारे में, सक्सेस या सफलता प्राप्त करने के बारे में, अनुशासित जीवन जीने के बारे में बहुत सी बातें उन्होंने उन पत्रों में लिखी थी। तो ये आज भी देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं ये पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। आज बहुत से मैसेजेस आपके फ़ोन में होते हैं और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद रख पाते हैं, लेकिन जो पत्र होते हैं वो हमेशा अगर हम संभाल कर रखें तो हमेशा हमारे पास रहते हैं, जबकि मैसेजेस जो हैं, एसएमएस जो हैं, उन्हें हम फ़ोन मेमोरी फुल होने के बाद में डिलीट कर देते हैं और न तो उन्हें याद रखते हैं न इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, जबकि पत्रों को बहुत ही संभाल कर रखते हैं। तो कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, या बहुत ही कम, जितनी मेमोरी होती है उतने ही फ़ोन में रह सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम उन्हें हटा देते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। आज हमारे पास
केवल जो हमारे पूर्वज थे, जो फेमस पर्सनैलिटी थे या जो और भी महान हस्तियाँ थीं, उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए वही हमारे पास उनकी निशानी के रूप में है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी जो महात्मा गांधी पत्र लेखन करते थे, उनके पास रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में पत्र आते थे और उनका जवाब भी वे देते थे। तो उनके जो पत्र हैं महात्मा गांधी जी के, उनके पास आए हुए पत्र तो है ही, इनके अलावा जिन लोगों को उन्होंने पत्र का जवाब दिया, वापस पत्र लिखा, वो भी बहुत ही धरोहर के रूप में संभाल कर रखे हुए हैं लोगों ने। महात्मा गांधी की निशानी के तौर पर उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो दुनिया के जो तमाम संग्रहालय, जिन्हें हम म्यूज़ियम कहते हैं, उनमें ऐसे ही जानी पहचानी हस्तियों यानी कि बहुत जो फेमस पर्सनालिटी थे, उनके पत्रों का अनूठा संकलन भी है। हर आपको जो संग्रहालय है वहाँ पर इस तरह के पत्रों का संकलन यानी कि ऐसे लेटर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, जो अलग अलग जो महान लोग थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे, या बहुत से ऐसे लोगों के पत्र मिल जाएंगे। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना होते हैं। यानी जो पत्र संभाल कर रखे हुए हैं संग्रहालयों में, वो पत्र हमारे जो देश के उस समय के जो हालात थे, जो समाज था, क्या सोच लोगों की थी उस समय, तो वो पत्रों में हमें देखने को मिलता है। और उस समय समाज के लोगों की जो विचारधारा थी, जो सोच थी, उसे समझने का असली पैमाना या ऐसा मापक उसे मान सकते हैं कि उसके द्वारा हम उस समय की विचारधारा को नाप सकते हैं। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ भी अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। महासंग्राम वह समय है जब हमारे देश के लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो उसे महासंग्राम का नाम दिया है। तो उस समय में जब सभी लोग एकजुट होकर देश के लिए कार्य कर रहे थे, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, तो अंग्रेज़ों ने जो अपने परिवारजनों को पत्र लिखे थे, क्योंकि उस समय संचार के साधन तब भी बहुत कम थे, तो पत्रों का ही सहारा लिया जाता था। पत्रों के द्वारा ही वो अपने समाचार अपने परिजनों तक इंग्लैंड में और दूर दूर जहाँ भी वो रहते थे वहाँ पहुँचाते थे। तो वे लोग उन्हें बताते थे कि देश में क्या हालात है और किस तरह जो महासंग्राम है, जो लड़ाइयाँ हैं, वो बढ़ती जा रही है, देशभक्ति लोगों के मन में बढ़ती जा रही है। तो वे जो पत्र थे वो आगे चलकर बहुत ही महत्व की वस्तु बन गए और उन्हीं से एक पुस्तक बनी। इन पत्रों ने ये साबित किया कि जो यह महासंग्राम था हमारे देश के लिए, वो कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। इसका मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था देश के लिए। देशभक्ति की भावना सब लोगों में मजबूत होती जा रही थी और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़े, भारत से जाना पड़े उन्हें। तो इसमें बहुत ही ज़मीनी कहते हैं, ग्राउंड लेवल से, यानी कि बिल्कुल जो लो लेवल है, यानी कि जो छोटे से छोटा बच्चा भी उस समय देश का यही चाहता था कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे देश को आज़ाद कर दें। तो एक तरह से हर उम्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग इस महासंग्राम से जुड़ गए थे। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो हमारा संग्राम था वो बहुत ही मजबूत था। आगे, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने ही हमारे जो आज़ादी थी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था।
तो उनके पास दुनिया भर से पत्र आते थे और एड्रेस उस पे क्या होता था, केवल महात्मा गांधी और इंडिया लिखा हुआ। तो वो भारत में किसी भी हिस्से में हो, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में होते थे, वहाँ पर उनके आए हुए पत्र महात्मा गांधी तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के जो आंदोलन थे उसमें सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, और भी कई दिग्गज हस्तियाँ, यानी कि जो और भी प्रसिद्ध हस्तियाँ थी, प्रसिद्ध लोग थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता था, यानी कि केवल उनका नाम लिखा हुआ होता था और वे इंडिया में, भारत में जहाँ कहीं भी होते थे उनके पास वे पत्र पहुँच जाते थे। आगे का भाग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।